नमस्कार दोस्तों, लॉफुली फाइनेंस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज के ये वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लोन डिफ़ॉल्टर्स पर हो रहा है लीगल एक्शन, अब क्या करें। तो चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इसी तरह की सोल्यूशन वीडियोस आपको मिलते रहे। इंट्रोडक्शन। अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं तो बैंक या फिर एनबीएफसी आपके ऊपर लीगल एक्शन डेफिनेटली ले सकता है। आज हम लोग ये समझेंगे कि लोन डिफ़ॉल्ट होने पर क्या होता है, कौन से लीगल स्टेप्स लिए जा सकते हैं और आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। लोन डिफ़ॉल्ट होने के कॉमन रीजंस। सबसे पहला रीज़न जॉब लॉस या फिर इनकम कम होना। सेकंड, मेडिकल इमरजेंसी या फाइनेंशियल क्राइसिस। थर्ड, बिजनेस लॉस या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। फोर्थ, लोन टर्म्स और इंटरेस्ट रेट्स का मिसअंडरस्टैंडिंग। लोन डिफ़ॉल्ट होने के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नंबर 1, हाई पेनल्टीज और लेट फीस। सेकेंड, सिबिल स्कोर में सीवियर डैमेज। थर्ड, लीगल नोटिसेस एंड कोर्ट समन्स। नंबर 4, लोन रिकवरी एजेंट्स के हैरेसमेंट। एंड नंबर 5, प्रॉपर्टी या एसेट सीजर सिक्योर्ड लोन्स के केस में। बैंक्स का लोन डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट क्या क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। बैंक लोन डिफ़ॉल्टर्स पर ये लीगल एक्शंस ले सकते हैं। रिमाइंडर कॉल्स और वार्निंग लेटर्स भेजना, उनको लीगल नोटिसेस भेजना, डिफ़ॉल्टर्स को लोक अदालत या आर्बिट्रेशन का ऑप्शन देना, डिफ़ॉल्टर्स को सरफेसी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी सीज करना, यानी कि अगर आपका सिक्योर्ड लोन है तभी ये सरफेसी एक्ट लागू हो सकता है। सिविल सूट फाइल करना, क्रिमिनल केस फाइल करना फ्रॉड केसेस में, यानी कि अगर आपने विलफुली डिफ़ॉल्ट किया है। लोक अदालत और आर्बिट्रेशन क्या होता है। लोक अदालत ये एक लीगल सेटलमेंट प्रोसेस है जो फास्ट ट्रैक और लो कॉस्ट में हो जाता है। यह बैंक और बोरोवर लीगल वे में सेटलमेंट कर सकते हैं। जो आपका डिस्ट्रिक्ट लोक अदालत है वहाँ पर जाकर आपको करना होता है। और आर्बिट्रेशन क्या होते हैं। आर्बिट्रेशन बेसिकली एक रिटायर्ड जज होते हैं जो बैंक के बिहाफ पर काम करते हैं, जो प्राइवेट लीगल प्रोसेस होते हैं जिसमें बैंक और डिफ़ॉल्टर के बीच थर्ड पार्टी आर्बिट्रेटर फैसला करता है। जो आर्बिट्रेशन केस को आगे बढ़ाता है उसी को आर्बिट्रेटर बोला जाता है। ये प्रोसेस सिविल सूट के ऑल्टरनेटिव के रूप में यूज़ होता है। सरफेसी एक्ट क्या होता है। ये एक्ट सिक्योर्ड लोन डिफ़ॉल्टर्स के अगेंस्ट होता है। अगर आपने सिक्योर्ड लोन लिया है जैसे कि होम लोन, कार लोन, व्हीकल लोन एक्सेट्रा और डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो बैंक बिना कोर्ट जाए आपकी प्रॉपर्टी सीज कर सकते हैं। नोटिस के बाद 60 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया तो ऑक्शन हो सकती है। सिविल सूट वर्सेस क्रिमिनल केस। सिविल सूट ये तब फाइल होता है जब बोरोवर लोन रिपेमेंट नहीं करता है, कोर्ट बोरोवर को फोर्स करता है रिपेमेंट के लिए। क्रिमिनल केस अगर बोरोवर फ्रॉड या फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर लोन लेता है तब क्रिमिनल केस फाइल हो सकता है। एफआईआर या आईपीसी के अंडर एक्शन लिया जा सकता है। रिकवरी एजेंट से कैसे बचें। आपको लीगल राइट्स है, एजेंट्स को आपको फिजिकली हम नहीं कर सकते हैं। अगर एजेंट आपको परेशान करते हैं, आरबीआई के रूल्स के अंदर रिकवरी एजेंट्स का टाइमिंग और बिहेवियर फिक्स्ड है। अगर कोई एजेंट इलीगल तरीके से प्रेशर डाल रहा है तो आरबीआई और पुलिस में आप लोग कंप्लेंट करें। लोन डिफ़ॉल्ट का सॉल्यूशन, बैंक के साथ नेगोशिएशन करें और लोन रीस्ट्रक्चर करें या फिर सेटलमेंट के लिए अप्लाई करें। लीगल एक्सपर्ट से गाइडेंस लें। अगर बैंक इलीगल तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो कंप्लेंट फाइल करें। हाउ वी कैन हेल्प यू। अगर आप भी लोन डिफ़ॉल्ट के प्रॉब्लम में हैं और सही सॉल्यूशन चाहते हैं तो एक्सपर्ट सॉल्यूशन लें। हम आपको लीगल और सेफ तरीके से निकालने का रास्ता दिखा सकते हैं। बुक अ 1:1 कंसल्टेशन फॉर जस्ट ₹299। अपना लोन डिफ़ॉल्ट का सॉल्यूशन पाने के लिए अभी एक्सपर्ट से बात करें। सिर्फ ₹299 में कंसल्टेशन बुक करें और लीगल प्रॉब्लम से निकले। डिस्क्रिप्शन चेक करें और अभी बुक करें। वीडियो को अंत तक अभी तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।